आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,06,46,417 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 14,256 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 152 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,53,229 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 122 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में मौत का कोई नया मामला सामने नहीं आया। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 66, नैनीताल में 21, हरिद्वार में 10, ऊधमसिंह नगर में 9, टिहरी में 4, पौड़ी में 4, अल्मोड़ा में 3, चंपावत में 2, पिथौरागढ़ में 2, रुद्रप्रयाग जिले में 1 संक्रमित मिला। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 95,586 हो गई है। इनमें से 90,910 मरीज ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में 1,733 केस एक्टिव हैं। दून से चंडीगढ़ हिसार के लिए एयर टैक्सी चलाने की तैयारी। तो देहरादून एयरपोर्ट से चंडीगढ़ और हिसार के लिए एयर टैक्सी चलाई जाएगी। योजना के तहत छोटे विमान में 3 लोग यात्रा कर सकेंगे। इसका प्रति सवारी किराया करीब 2,500 रुपये होगा। चीन आक्रामक हो सकता है तो हम भी। तो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया ने शनिवार को कहा कि अगर वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन आक्रामक हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। हम पूरी तरह तैयार हैं। जनवरी में पहुंचेंगे 3 और राफेल। तो भदौरिया ने कहा कि 8 राफेल जंगी विमान भारत पहुंच चुके हैं, जबकि 3 अन्य राफेल के जनवरी के आखिरी तक पहुंचने की उम्मीद है। राजभवन कूच करते किसानों को पुलिस ने रोका, नोकझोंक, कई जगह लगा जाम। तो दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में उत्तराखंड के किसानों ने शनिवार को ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर राजभवन कूच किया। इस दौरान पुलिस ने जगह जगह अवरोध लगाकर प्रदर्शनकारी किसानों को रोका। इस दौरान उनके बीच तीखी नोकझोंक हुई। 159 मेधावी छात्राओं को आज मिलेंगे स्मार्टफोन। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर आज महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित समारोह में प्रदेश के 159 मेधावी छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। B.Ed TET प्रशिक्षित बेरोजगारों का शिक्षा निदेशालय में धरना। तो B.Ed TET पास प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षक भर्ती के लिए 3 जिलों में आवेदन न मांगे जाने पर नाराजगी जताते हुए शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन का धरना दिया। धरने पर बैठे बेरोजगार ने कहा कि शिक्षक भर्ती के पदों को बढ़ाया जाए। शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठे बेरोजगारों ने कहा कि देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिले की ओर से अब तक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन नहीं मांगे गए। NIOS से DLED की मान्यता वाला मसला भी अभी हल नहीं हुआ है। NIOS से DLED शिक्षक को शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जाए, इस संबंध में विभाग जल्द आदेश जारी करे। बेरोजगारों ने इसके अलावा 31 मार्च 2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के पदों को खाली मानते हुए इन पदों पर शिक्षक भर्ती की मांग की। प्राथमिक शिक्षक भर्ती काउंसलिंग 18 फरवरी को। तो प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती काउंसलिंग 18 फरवरी को होगी, लेकिन 3 जिलों अल्मोड़ा, नैनीताल और उत्तरकाशी की ओर से अब तक प्रत्यावेदन लिस्ट जारी नहीं की गई है। TET मेरिट संगठन का कहना है कि इससे शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों की चिंता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि तय तिथि को ही काउंसलिंग की जानी चाहिए। शहीदों के गांवों, उत्तराखंड की प्रमुख नदियों और धर्म स्थलों की मिट्टी से बनेगा सैन्य धाम। तो फौजियों के प्रदेश उत्तराखंड में 5वां धाम बताए जा रहे सैन्य धाम की आधारशिला शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रखी। सैन्य धाम के निर्माण में राज्य के शहीदों के गांवों, उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा, यमुना समेत प्रमुख पावन नदियों, धर्म स्थलों की मिट्टी और शिलाओं का प्रयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह चाहते हैं कि भविष्य में उत्तराखंड की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह इसी सैन्य धाम में हो। निकाह रचाने वाले युवक की तलाश में भटक रही पाकिस्तानी मूल की अमेरिकी महिला। तो पाकिस्तानी मूल की अमेरिकी महिला के साथ कथित रूप से निकाह रचाने वाला युवक उसे झांसा देकर गायब हो गया, पर युवक के प्यार में पागल फरीदा उसे हर कीमत पर हासिल करना चाहती हैं। उसका आरोप है कि ससुरालियों ने ही उसके शौहर को गायब किया है। निकाह के एवज में युवक ने उससे मोटी रकम भी ली थी। बगैर लाइसेंस चल रही 5 आरा मशीनें सील की गई हैं। तो काशीपुर से खबर आई है। 17 दिन तक दुष्कर्म के बाद घर से निकाला। तो पंथनगर से खबर आई है। एक युवती ने एक व्यक्ति पर 17 दिन घर में रखकर दुष्कर्म करने और 7 लोगों पर गाली गलौज मारपीट करने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवती ने एक नामजद महिला पर उसे बेचने का आरोप लगाया है। और रुद्रपुर से खबर आई है। मांस लेकर आ रहे आरोपी को पकड़ा गया है। तो बरेली से बाइक पर मांस लेकर रुद्रपुर आ रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पशु चिकित्सक ने मांस के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं।
700 लीटर शराब समेत एक गिरफ्तार। तो किच्छा से खबर आई है, पुलिस ने लालपुर में एक टिब्बा पर छापा मारकर 700 लीटर कच्ची शराब बनाने के उपकरण के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उद्यान सहायकों के 500 पदों पर होगी भर्ती। तो प्रदेश में बागवानी बढ़ावा देने के लिए उद्यान सहायक माली के 500 पदों पर भर्ती होगी। पहली बार विभाग के उद्यान सहायकों को इतनी तादाद में नियुक्ति की जाएगी। चयन प्रक्रिया के लिए उद्यान विभाग रूपरेखा तैयार कर रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से बागवानी विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अधीन प्रदेश भर में 94 राजकीय उद्यान हैं। 4 पर्वतीय जिलों में बनेंगे स्वामित्व कार्ड। तो केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना में अब प्रदेश सरकार 4 पर्वतीय जिलों को शामिल करने जा रहा है। इसमें उत्तरकाशी, टिहरी, चंपावत और पिथौरागढ़ के लिए आदेश जारी हुए हैं। हरिद्वार से खबर है, तेजाब फेंकने की धमकी देने का चैट वायरल। तो एक संगठन ने एक नेता का व्हाट्सएप चैट वायरल हुआ है। इसमें वह अपने संगठन से जुड़ी लड़कियों से आपत्तिजनक बातें कर रहा है। इतना ही नहीं, लड़की को उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दे रहा है। एक के बाद एक चैट के कई स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने संगठन बनाया हुआ है। शनिवार को इस युवक के द्वारा अपने संगठन की एक महिला पदाधिकारी से की गई एक चैट वायरल हुई है। आपत्तिजनक बातें करने पर लड़की ने पुलिस से शिकायत करने की बात की। अल्मोड़ा में माउंटेन ड्राइविंग स्कूल खुलेगा। भूमि अधिग्रहण को मंजूरी मिल गई है। वहीं कारागार विभाग में उप कारापाल के 26 पदों पर भर्ती होगी। तो कारागार विभाग के उप कारापाल पदों की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 26 खाली पदों पर अधीनस्थ चयन आयोग को भर्ती कराने पर सहमति दे दी है। हाईवे पर रेला 50,000 ट्रैक्टरों का कूच। तो बोले किसान, ऐतिहासिक होगी ट्रैक्टर परेड। एक साथ किसान जवान मनाएंगे गणतंत्र दिवस। देहरादून नहीं जा पाए किसान, हाईवे किया जाम। तो कृषि कानूनों के विरोध में शनिवार को राजभवन घेराव के लिए देहरादून कूच करने निकले किसानों को अमानतगढ़ चेकपोस्ट पर उत्तराखंड पुलिस से नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। छात्रवृत्ति घोटाले का आरोपी गिरफ्तार। तो छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी को एसआईटी ने मेरठ के कंकरखेड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड में पेट्रोल की कीमत ने रिकॉर्ड तोड़ा। तो उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है। कुमाऊं मंडल में तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिथौरागढ़ में पेट्रोल के दाम 87 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि देहरादून में शनिवार को पेट्रोल 85 रुपये 74 पैसे पहुंच गया। अप्रैल से शुरू हो सकती है नियमित रेल सेवा। तो कोरोना काल में बंद भारतीय रेल की नियमित यात्री सेवा अप्रैल से अपने पूर्व रूप में आ सकती है। साथ ही रेलवे नया टाइम टेबल भी लागू कर सकता है। हादसे में घायलों को मुफ्त इलाज मिलेगा। तो हर साल सड़क हादसे में घायल होने वाले लाखों सड़क यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार निजी अस्पताल, नर्सिंग होम में जल्द ही घायलों को मुफ्त इलाज देने की सुविधा शुरू करने जा रही है। उत्तराखंड के 947 छात्र एम्पायर अवार्ड के लिए चुने गए। चमोली जिले के सबसे अधिक छात्रों का चयन दूसरे नंबर पर उधमसिंह नगर और तीसरे नंबर पर टिहरी जिला है। सरकार ने शिक्षक भर्ती की जांच बिठाई। तो उत्तराखंड के शासकीय स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती के आदेश हुए 4 दिन भी नहीं बीते थे कि अब नियुक्ति प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ गई। उधमसिंह नगर के जूनियर हाई स्कूल में हाल में हुई नियुक्तियों में लेन देन का आरोप लगने पर शिक्षा महानिदेशक आर मीनाक्षी सुंदरम ने निदेशक आर के कुंवर को जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। किराएदारों का सत्यापन नहीं कराने पर 5,70,000 रुपये जुर्माना। तो रायपुर पुलिस ने आगामी गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर किराएदारों का सत्यापन कर 57 मकान मालिकों को नोटिस जारी किया। पुलिस ने चालानी कार्रवाई कर 5,70,000 रुपये जुर्माना वसूला। किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म में एमबीए का छात्र गिरफ्तार। तो देहरादून के प्रेमनगर से खबर आई। प्रेमनगर पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एमबीए छात्र को गिरफ्तार किया है। ओएनजीसी में यूनियन के चुनाव 12 फरवरी को होंगे।
बाल सीएम सृष्टि आज संभालेंगी सरकार। तो राष्ट्रीय बाल दिवस के मौके पर हरिद्वार जिले की सृष्टि गोस्वामी आज एक दिन के लिए बतौर बाल सीएम विधानसभा में बैठकर सरकार का कामकाज देखेंगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उपस्थित रहेंगे। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग ऑनलाइन करने की तैयारी। तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बुकिंग के लिए पुराने वाहन मालिकों को अब आरटीओ और एसआरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसके लिए बुकिंग की सुविधा को ऑनलाइन करने की तैयारी चल रही है। 31 जनवरी के बाद भी चलेगी लिंक एक्सप्रेस। तो देहरादून प्रयागराज एक्सप्रेस के पहिए 31 जनवरी से नहीं थमेंगे। रेलवे बोर्ड और उत्तर मध्य रेलवे ने अगले आदेश तक लिंक एक्सप्रेस के संचालन को मंजूरी दे दी। आज से साप्ताहिक बंदी में भी खुलेंगे बार, क्लब और रेस्टोरेंट। तो राजधानी में रविवार से साप्ताहिक बंदी में भी बार, क्लब व रेस्टोरेंट खुलेंगे। डीएम डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार को आदेश जारी कर दिए हैं। नाबालिग का अपहरण का दुष्कर्म, एमबीए का छात्र गिरफ्तार हुआ है। तो अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने एमबीए के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी को रविवार को कोर्ट में पेश करेगा। तो थाना प्रेमनगर पुलिस के मुताबिक शनिवार को 17 वर्षीय किशोरी के पिता ने शिकायत की थी कि उनकी बेटी दुकान से कुछ देर के लिए गई थी लेकिन वापस नहीं आई। मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की गई। तमाम जानकारी जुटाने के साथ ही सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया। बर्फबारी और हल्की बारिश के आसार। तो पश्चिमी विक्षोभ शनिवार को उत्तराखंड में प्रवेश नहीं कर सका। मौसम विभाग ने अब एक दिन की देरी से रविवार को इसके पहुंचने की संभावना जताई है। इसके आने से पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश व कोहरा रहने के आसार हैं। मान लो दिल टूटे आशिक की राय, इश्क से बेहतर है चाय। तो दिल टूटने पर लोग एकांत स्थान पर समय बिताकर गम भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दून के युवा यह मुश्किल भरा समय चाय के अड्डे में बिता रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ टूटे दिल वालों के लिए दो भाइयों ने अनोखा कैफ़े खोला है। इसका नाम उन्होंने दिल टूटा आशिक चाय वाला रखा है। जीएमएस रोड स्थित इस कैफ़े में उन सभी बातों का खास ध्यान रखा गया है जिससे दिल टूटे आशिकों का दर्द कम हो सके। बर्ड फ्लू, 7 कौवे और 5 कबूतरों की मौत। तो वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार को दून जिले के विभिन्न इलाकों में 7 कौवे और 5 कबूतर मरे पाए गए। शिकारियों के फंदे में फंसे गुलदार को बचाया। तो कालसी वन प्रभाग के रुद्रपुर के जंगल में 3 घंटे तक चला बचाव कार्य। ऋषिकेश एम्स में भर्ती वृद्धा के कुंडल चोरी। तो एम्स ऋषिकेश के उपचाराधीन एक वृद्ध महिला मरीज के कानों के कुंडल चोरी होने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित के पुत्र ने डीन अस्पताल प्रशासन, एम्स और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत की है। कल से प्रेमनगर में अतिक्रमण हटाएगा गढ़ी कैंट बोर्ड। तो गढ़ी कैंट बोर्ड सोमवार से प्रेमनगर में सड़कों पर फैले अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाएगा। टैक्स जमा करने नगर निगम में उमड़े लोग। तो ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा कराने की व्यवस्था ठप हो गई है। इसके कारण शनिवार को बड़ी संख्या में लोग ऑफलाइन टैक्स जमा कराने के लिए नगर निगम पहुंचे। युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करेगा युवा आयोग। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय युवा चेतना दिवस एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया। दून की हिमानी को मेडल देंगे पीएम मोदी। तो दून की बेटी एनसीसी कैडेट हिमानी सिंह को गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडल देकर सम्मानित करेंगे। परेड के सार्थक टैंक का संचालन करेंगे कैप्टन अक्षय। तो दिल्ली में गणतंत्र दिवस में दून का एक और लाल उत्तराखंड की शान बढ़ाएगा। दून के सुभाष रोड निवासी कैप्टन अक्षय रस्तोगी आरडी परेड में इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल सार्थक को संचालित करते नजर आएंगे। चिन्याली शहर से खबर आई है, ऊर्जा निगम कर्मियों और ग्रामीणों के बीच मारपीट। तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
वहीं खबर है उखी मठ से घास काटते समय पहाड़ी से गिरकर महिला की मौत हो गई। तो कुंड उखी मठ चौपता गोपेश्वर हाईवे पर कालका धार के समीप पहाड़ी से पैर फिसलकर खाई में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं गोपेश्वर से खबर है स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पौड़ी में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। दरांती के साथ महिलाओं का प्रदर्शन। तो श्रीनगर से खबर है यह रेलवे परियोजना में रोजगार की मांग के लिए टिहरी जिले के नेथाना रानी हाट की महिलाओं ने हाथ में दरांती लेकर श्रीनगर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के पश्चात आंदोलनकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की। सड़क चौड़ीकरण के लिए NHAI का प्रदर्शन। तो नंदप्रयाग घाट सड़क 1.5 लेन करने को लेकर 50वें दिन भी आंदोलन जारी रहा। हंस फाउंडेशन जिले के 136 गांवों की बुझाएगा प्यास। तो नई टिहरी से खबर आई है अभी तक गरीबी की मदद से हाथ बांटने वाले हंस फाउंडेशन अब जिले के जाखणीधार, प्रतापनगर और जौनपुर ब्लॉक के दर्जनों गांवों की प्यास भी बुझाएगा। सरकारी स्कूलों में होगी भी गढ़वाली में प्रार्थना। तो नई टिहरी से खबर है जिले के सरकारी स्कूलों में जल्द ही गढ़वाली में प्रार्थना होगी। इसके लिए शिक्षकों को डायड में प्राथमिक स्तर के 25 शिक्षकों को गढ़वाली बोली को बचाने और प्रोत्साहन के लिए पाठ्य क्रियाकलाप, प्रार्थना समेत अन्य जानकारियां कार्यशाला के माध्यम से दी जा रही हैं। वहीं खबर है उत्तरकाशी से भरनाला दयारा में स्कीइंग की तैयारी शुरू। तो 29 जनवरी से 2 फरवरी तक चलेगा प्रशिक्षण। नई शिक्षा नीति में गढ़वाली बोली भाषा हो शामिल। तो उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के गोपेश्वर परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से वेबिनार का आयोजन किया गया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो 12 फरवरी तक हट जाएगा बिजली के तारों का जाल। तो हरिद्वार प्रदेश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां सड़कों के किनारे बिजली की तारों का जाल नजर नहीं आएगा। दून जा रहे किसानों और पुलिस में धक्का मुक्की हुई है। सीटू कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका तो गुस्साए कार्यकर्ताओं ने सड़क पर दिया धरना, पुलिस से नोकझोंक हुई। हरिद्वार में 11 कोरोना के नए मामले सामने आए। 2 घरों की छत पर रखी थी चरस। तो हरिद्वार से खबर आई है घर की छत पर चरस मिलने पर मकान मालिक खुद ही कोतवाली पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने चरस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। छात्रवृत्ति घोटाले का आरोपी मेरठ से पकड़ा गया। 4 ट्रैक्टर और 1 डंपर को अवैध खनन में पकड़ा गया है। तो लालडांग क्षेत्र में रवासन नदी में शनिवार को वन विभाग और वन विकास निगम ने अवैध खनन के वाहनों को धरपकड़ के लिए छापा मारा। धनौरी से खबर आई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। तो बाइक और ट्रक के आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो हल्द्वानी में दिखेगी कुमाऊं की संस्कृति। तो हल्द्वानी शहर में प्रवेश करते ही पर्यटकों को कुमाऊनी लोक संस्कृति की झलक दिखाई देगी। प्रशासन ने 6 चौराहों को कुमाऊनी कलाकृतियों से सजाने संवारने की योजना तैयार की है। मोती नगर रेलवे फाटक के गेटमैन को पीटा। तो हल्दूचौड़ से खबर आई है लाल कुआं हल्द्वानी के मध्य गेट संख्या 48 AC मोती नगर में देर रात अज्ञात लोगों ने ड्यूटी में तैनात रेलवे गेटमैन के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। हल्द्वानी से खबर आई है मोबाइल की दुकान में आग लगने से धमाका। तो मंगल पड़ाव क्षेत्र में मोबाइल की दुकान में शनिवार की शाम आग लगने से धमाका हो गया। प्रवेश की दिक्कतें दूर होंगी। तो MBPG कॉलेज में MA प्रथम सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से परेशान कई छात्र शनिवार को प्राचार्य से मिले और मार्कशीट अपलोड करने के बाद भी प्रवेश न होने की शिकायतें की। प्राचार्य ने छात्रों को भरोसा दिया कि ऑनलाइन प्रवेश में आ रही दिक्कतों का समाधान संबंधित विषय के विभाग के प्राध्यापकों को करनी होगी। इसके लिए उन्हें दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो नेपाल के बेड़ती जिले में हाईवे पर मिला बम।
तो नेपाल के बेड़ती जिले की एक सड़क में बम मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची नेपाल सेना ने बम निरोधक दस्ते से बम का निष्क्रिय किया। 2 फरवरी से चलेगी त्रिवेणी जनशताब्दी भी जल्द। तो पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल के डीआरएम आशुतोष पंत ने शनिवार को टनकपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। टनकपुर में फुटपाथ खाली कराया तो स्थानीय प्रशासन ने शुरू की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने फूंका सरकार का पुतला। वहीं खबर है, मोबाइल टावर के नाम पर 5 लाख रुपए ठगे गए हैं। तो मोबाइल टावर लगवाने के नाम पर डडाबिस्ट क्षेत्र की एक महिला को 5 लाख रुपए का चूना लग गया। झूलाघाट से खबर आई है, दुष्कर्म के आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो थाना क्षेत्र में एक युवक की किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया। किशोरी की गर्भवती होने पर मामले का खुलासा हुआ। देसी शराब के 72 पावों के साथ एक गिरफ्तार हुआ है। तो टनकपुर से खबर आई है, तेंदुए को मारने के लिए नैनीताल से पहुंचा शिकारी। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो तराई के किसान 600 वाहनों से दिल्ली गए। तो किसान कानूनों के विरोध में 26 जनवरी को आयोजित ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेंगे। रुद्रपुर से खबर आई है, मजदूरों ने निकाली बाइक और साइकिल रैली। तो किसानों के समर्थन में श्रमिकों ने सिडकुल के ब्रिटानिया चौक से गांधी पार्क तक बाइक और साइकिल रैली निकाली।